करती हैं, अपने सखी सहेलियों को याद करती हैं। तो एक लोकगीत है डोगरी का। निकड़े फंगरू उच्ची उड़ान, जाइए थमना तिया शमान, चाननिया तिया गले लानिया। निकड़े फंगरू उच्ची उड़ान, जाइए थमना तिया समान, चाननिया तिया गले लानिया। सस्सू ने नानू दे झूठे बयान, नीवी मुंडी करी सुने जान, झूठिया रमजान तिया सैनिया। अनम्यूट भी कर दिया, अब भी नहीं आ रही। अपने देश दा मारी डुआरियां, अपने देश दा मारी डुआरियां, बिछड़ी आईयां तिया कुआरियां, बिछड़ी आईयां तिया कुआरियां। किथे नीले पैरे तत्ते मैदान, उत्ते कने नैयो जान पहचान, ठंडिया बावां तिया लैनिया। निकरे फंगरू उच्ची उड़ान, जाइए थमना तिया शमान, चाननिया तिया गले लानिया। कुथेंगे मेरे बाग ते बूटे, कुथेंगे मेरे बाग ते बूटे, लम्मिया पींगा उचड़े चूटे, लम्मिया पींगा उचड़े चूटे, बंजे दी सोटी दा तीर कमान, डूंगियां तारां ते तत्ते मैदान, बफलियां गेली तिया खैनिया। निकड़े फंगरू उच्ची उड़ान, जाइए थमना तिया शमान, चाननिया तिया गले लानिया। ओ धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। ये पहला प्रयास था मेरा। बहुत अच्छा। जम्मू केंद्रीय परिषद का गढ़ है। हर साल जून के अंदर हमारा 150-200 बच्चों का शिविर चलता है और रामलीला मैदान जानीपुर के अंदर भव्य समापन होता है। 400-500 लोग इसमें भाग लेते हैं। अरुण नारे जी फाउंडर और प्रेसिडेंट है केंद्रीय परिषद जम्मू कश्मीर के। पहली स्थापना इन्होंने की थी, आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं अरुण नारे जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर गीत सुनाने का कष्ट करेंगे। अरुण नारे जी माइक ऑन कर लो। माइक अरुण जी माइक बंद है। अरुण जी माइक ऑन कर लो। हाँ हाँ, अब माइक ऑन हुआ है जी। हो गया जी सुनाइए। ठीक है जी। हाँ, पहले भ्राता जी आपको सादर सुप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। नमस्ते अरुण जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, बहुत बहुत सादर नमस्ते जी आपको सभी को। अरुण जी आप ये अभी रविंद्र मेहता जी का भजन गीत सुन के मुझे आपकी याद आ रही थी। अच्छा। और ये नहीं पता था कि आगे अनिल जी आपको ही बुला लेंगे, क्योंकि आपके मुंह से ये गीत सुना था मैंने पटनी टॉप में। ठीक है, बढ़िया। अब आज भ्राता जी का आदेश हुआ है तो मैं अब आपके सामने गीत प्रस्तुत करने लगा हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। ठीक है जी। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, सच्चा ये रास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की रखनी है लाज रे।
ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, दुनिया में आज नास्तिकता का तूफान है। पत्थर ही आदमी और पत्थर ही भगवान है। हो रहा आज ब्रह्म विद्या का अपमान है। सामने हमारे ये जहालत की चट्टान है। जहालत को चूर करके अविद्या दूर करके, ओ जहालत को चूर करके अविद्या दूर करके, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, स्वामी विरजानंद का शिष्य एक आया था। शीश हकीकत ने था धर्म पे कटा दिया। लेख राम ने छुरा है पेट में सहा लिया। सीने में गोली स्वामी सदानंद ने खा लिया। महात्मा हंसराज बाल आचार्य धर्म की टेक होकर कह गए सब एक होकर, ओ धर्म की टेक होकर कह गए सब एक होकर, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, स्वामी विरजानंद का शिष्य एक आया था। वैदिक का नारा ए देश में लगाया था। जहर को जिन्होंने 18 बार पिया था, अंतिम दिवाली को संदेश ये सुनाया था। वैदिक प्रचार करके जग का सुधार करके, ओ वैदिक प्रचार करके जग का सुधार करके, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, सच्चा ये रास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों। नमस्ते जी। बहुत सुंदर अरुण जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किरण सहगल जी पिजाई बाग से एक मधुर भजन, उसके बाद उर्मिल आर्य जी तैयार रहेगी। आइए किरण जी। हाँ, नमस्कार जी, सबको नमस्कार। एक प्रभु भक्ति गीत। स्वागत है जी। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसा हूँ, याद तेरी को सदा हो, याद तेरी को सदा दिल में बसा हूँ। आठों पहर बस तेरे
गीत मैं यूं गाऊं, तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए, ख्वाहिशें जग की ओ, ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए, चिंता हरगिज भी नजदीक ना आए, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, ऐसा तेरा भक्ति में हो, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, मैं ना रहूं तू ही ना हो जाए, सफल हो चोला नर्तन ये मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर किरण सहगल जी का भजन। अब उर्मिला जी अध्यक्ष जी आएंगे, उसके बाद बुरदल अग्रवाल जी विशाली से, फिर डॉक्टर मनोज तंवर जी का उद्बोधन। दुनिया बनाने वाला, खुशियाँ बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, खुशियाँ बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। धरती आकाश बनाए, सूरज और चांद बनाए, धरती आकाश बनाए, सूरज और चांद बनाए, तारों से भर आसमान, माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, खुशियाँ बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। पर्वत की चोटी देखो, पुनीदार घाटी देखो, पर्वत की चोटी देखो, पुनीदार घाटी देखो, करता है सबको महान, माने न माने इंसान, करता है वो महान, माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, खुशियाँ बरसाने वाला,
सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। हर कण में उसकी छवि, छवि उस विराट की, हर छव में उसकी छवि, छवि उस विराट की। वह रचनाकार है महान, माने न माने इंसान। वह रचनाकार है महान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, खुशियाँ बरसाने वाला, सबका है दाता वो महान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना समान उस पर, आंखें ना हाथ उसकी, ना है समान उसका, बना दिया इंसान, माने न माने इंसान। बना दिया इंसान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, खुशियाँ बरसाने वाला, सबका है दाता वो भगवान, माने न माने इंसान। सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, खुशियाँ बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। अब मैं अवगत करता हूँ बुर्दुल अग्रवाल जी वैशाली से। इसके बाद डॉक्टर मनोज तंवर जी का उद्बोधन। आइए बुर्दुल अग्रवाल जी। बुर्दुल जी आ रही है? पड़ेगा। चलो दिनेश जी आप सुना लो फिर। जो आर्यवीर दल की मतलब एक शुभकामना संदेश के रूप में जो 92वां उनका स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक शुभकामना और अपने राज्य में लग गया जो तेरा? गतिविधियां चल रही हैं लगा लिया उसको तूने? 1-2 मिनट में बोलना है। अच्छा ठीक है। बुर्दुल जी आप बोल रहे बना हो? के ये वीडियो बनाना है और ड्रेस अप होके। दिनेश प्रसाद जी आप सुना दो फिर। अरुण जी कुछ कह रहे हैं पर माइक म्यूट है उनका। अरुण जी आपका माइक बंद है, कुछ कह रहे हो आप? जम्मू से अरुण जी कुछ कह रहे हो? माइक बंद है। कुछ कुछ बोल रहे हैं वो, पर माइक म्यूट है। अरुण आर्य जी जम्मू वालों, आपका माइक बंद है। चलो संगीता जी आई हुई है, एक बजे संगीता जी, फिर मुख्य वक्ता। हेलो, औरों को बनाने वालों ने अपने को बनाना सीख लिया। औरों को बनाने वालों ने अपनों को बनाना ना सीखा। जो राह बताने को निकले उस राह पे जाना ना सीखा। कमजोर है जब दिल अपना ही, क्यों हो उपदेश सुनाने में। खुद अपने दुर्व्यसनों को ही दूर भगाना ना सीखा। जो राह बताने को निकले उस राह पर जाना ना सीखा।
दिल में न दया ने वास किया, पत्थर शमशीना बना रहा। दीन गरीब अनाथों को भी गले लगाना ना सीखा। औरों को बनाने वालों ने अपने को बनाना ना सीखा। माला तो रात दिन फेरी, पर मन पर काबू किया नहीं। अपने इस चंचल मन से कभी प्रभु प्रेम बढ़ाना ना सीखा। जो राह बताने को निकले, उस राह पर जाना ना सीखा। धन तो एकत्र किया इतना, जो अंत छोड़ कर जाना है। परलोक में जो साथी तेरा, वो धर्म कमाना ना सीखा। जो राह बताने को निकले, उस राह पर जाना ना सीखा। और अंतिम पद है, जीवन में व्रत तो अनेकों किए, पर नियम निभाना भूल गया। जीवन में व्रत तो अनेकों किए, पर नियम निभाना भूल गया। राघव ऋषिदेव दयानंद का सा व्रत निभाना ना सीखा। औरों को बनाने वालों ने अपनों को बनाना ना सीखा। जो राह बताने को निकले, उस राह पे जाना ना सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य वक्ता गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के प्रोफेसर मनोज तंवर जी, मद भागवत त्रिबार आइए मनोज तंवर जी, स्वागत। 30 और 40 मिनट के बीच अपनी बात रखेंगे। मद भागवत में त्रिबार की अवधारणा। मनोज तंवर जी आइए, स्वागत है आपका। हाँ हेलो, नमस्ते जी। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया आ रही है जी। अच्छा ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम सभी बुद्ध प्रबुद्ध जनों को जो भी उपस्थित हैं, और आर्य युवा परिषद नई दिल्ली को विशेष शुभकामनाएं। 151वां वेबिनार वो करवा रहे हैं। अनिल आर्य जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने का यहाँ पे अवसर आपने दिया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा उर्मिला आर्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 151वां वेबिनार अगर हम गौर करें तो मार्च से या 24 मार्च से शायद लॉकडाउन शुरू हुआ था, और आज तक गिना जाए तो लगभग 300 दिन होते हैं। और 300 दिन 151 वेबिनार, यानी हर 2 दिन में एक वेबिनार। ऐसा लगता है कि भागीरथ की तरह से ज्ञान की गंगा लेके आप चल दिए आर्य जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। चलो मैं अपनी बात रखता हूँ भगवत गीता में त्रिमार्ग की अवधारणा। वैसे तो समय बहुत कम मिला है मुझे, क्योंकि भगवत गीता को त्रिमार्ग ही, चाहे उसको बांधना 30-40 मिनट में संभव नहीं है। वो ईश्वर स्वरूप श्री कृष्ण ही रहे होंगे जिन्होंने सेकंड पार्ट फिर करा लेंगे फरवरी के अंदर। फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ चलता रहेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता आज 3 भी पूरे हो पाएंगे, एक ही मार्ग पूरा हो पाएगा। खैर मैं करता हूँ जो भी संभव है मेरे से। ठीक, तो नहीं 40 मिनट में ये उद्बोधन 800 श्लोक की गीता वो श्री कृष्ण ही थे जो कर गए हैं। हम जैसे तुच्छ मनुष्य के पास संभव नहीं है उनके लिए। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण की जगह महात्मा बुद्ध होते तो भगवत गीता का स्वरूप क्या होता? ये मेरा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न मुझसे आज से 5 वर्ष पहले पूछा गया था, जब मैं एक प्रोग्राम में भगवत गीता के ऊपर अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था। तो उस वक्त जो मेरा उत्तर होता वही उत्तर मेरा आज भी है, क्योंकि
मैंने जीवन में प्रथम बार उस वक्त भगवत गीता पढ़ी थी और मैं अनायास से क्या उठा था कि मैं जो पूरी दुनिया की पुस्तकों में मेरा पाश्चात्य दर्शन में विशेष आग्रह रहा है हमेशा से, लेकिन मैं सब जगह ढूंढ के आया, जो मुझे मिला वो भगवत गीता में आके मिला। इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे वहां से प्राप्त हुआ था। तो वही उत्तर मेरा आज भी है, लेकिन उस वक्त जबकि मैं उन महानुभाव को उत्तर दे पाता इस प्रश्न का, उससे पहले उनकी आपस में ही डिबेट चल पड़े और मुझे उत्तर देने का अवसर नहीं मिला। तो उस उत्तर को मैं यहाँ इस माध्यम से देना चाहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र में बुद्ध नहीं थे। क्या स्वरूप होता? बुद्ध कुरुक्षेत्र होने से पहले वो कृष्ण बुद्ध ही थे, बुद्ध की ही भूमिका निभा रहे थे। सैकड़ों, कम से कम 10 बार उन्होंने प्रयास किया कि युद्ध न हो, लेकिन जब कुछ भी नहीं बचा तो आजकल एक बहुत अच्छी बात चल रही है कि अगर शांति प्रिय तरीके से दुष्ट को समझाना संभव होता तो मुरली वाला कभी युद्ध न होने देता। तो शांति प्रिय तरीके से सुलझाने का बहुत प्रयास उन्होंने किया था श्री कृष्ण ने, लेकिन वो नहीं हो पाया। और वो बुद्ध जहां तक थे उससे पहले बुद्ध के ही प्रयास थे जो उन्होंने किए थे। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आप आज हमारे पड़ोसी देश म्यांमार को देख लीजिए, वहां पर विराथू नाम के बुद्धिस्ट संत हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं विश्व भर में। उनके भी खुद के वचन हैं, वो भी अहिंसा के पुजारी हैं, महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं। वो भी कहते हैं कि आप कितने भी शांति प्रिय हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन पागल कुत्तों के बगल में आप नहीं सो सकते। सिमिलरली तो परिस्थितियां ऐसी हैं। वो प्रश्न जिन भी महानुभावों ने पूछा, वो प्रश्न बिल्कुल तथ्यों से बिल्कुल हटके था, तथ्यों से कोई संबंध नहीं था। मेरा प्रमुख उत्तर यह है कि अगर वहां पे बुद्ध होते तो वो सत्य है जो श्री कृष्ण के मुख से, जो भगवत गीता के माध्यम से पब्लिक के सामने, कॉमन मैन के सामने प्रकट हुआ, इस जगत का वास्तविक तत्व ज्ञान जो प्रकट हो, वो शायद कभी इतने सरल शब्दों में प्रकट नहीं हो पाता। ठीक, तो आगे मैं अपनी बात करूंगा। सबसे पहले अर्जुन का विषाद जो है, मैं एक्चुअली पीपीटी मैंने इस पे तैयार किया था, लेकिन पीपीटी में शायद शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं शेयर करने में सक्षम है तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगली बार सही। तो ताकि मैं काफी श्लोक मैंने उसमें चुनिंदा उठाए थे आप सबके लिए, ताकि उनको बाद में भी उन पर मनन किया जा सके, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बातें रखना चाहूंगा। त्रिमार्ग की अवधारणा, 3 मार्ग की बात यहाँ पे भगवत गीता में है। कौन कौन से 3 मार्ग है? 3 मार्ग जो हैं, आपका ज्ञान मार्ग, आपका कर्म मार्ग, आपका भक्ति मार्ग। 3 संतों के नाम आपने सुना होगा, आदि गुरु शंकराचार्य। गीता इतना गूढ़ ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए है कि उसको जब समझने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसमें अपने तत्व खोज लेते हैं कि इसमें क्या चीज है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब गीता को पढ़ा, उन्होंने इसका भाष्य किया तो उन्होंने इसे ज्ञान मार्ग का, मतलब उनको ज्ञान मार्ग को उन्होंने प्रधान बताया। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा, उन्होंने जब इसका भाष्य किया तो उन्होंने इसमें कर्म मार्ग को प्रधान बताया। आप रामानुजाचार्य का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने जब इसे पढ़ा तो उन्होंने जब इसका भाष्य किया तो उन्होंने इसे भक्ति मार्ग का मुख्य ग्रंथ बताया। सबने अपने अपने तरह से बताया। गांधी जी ने अपनी व्याख्या करके इसे शांति का पुस्तक बता दिया, शांति का मैसेज, अहिंसा का मैसेज देने वाली पुस्तक बता दी। सबने अपनी अपनी व्याख्या की, क्योंकि ग्रंथ ही इतना गूढ़ है। त्रिमार्ग की अवधारणा, जैसे मैंने आपको त्रिमार्ग बताया, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि आगे प्रकट कैसे होते हैं त्रिमार्ग, आते कहाँ से है। तो अवधारणा की जो मुख्य स्थिति है, मुख्य केंद्र है, उस पर बात करते हैं। एक शब्द भगवत गीता में आसक्ति और अनासक्ति, आसक्त और अनासक्त। सबसे मुख्य चीज है वो आसक्ति, जिसकी वजह से वो मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति। मैं सबसे पहले अर्जुन की बात करूंगा। अर्जुन से विकट परिस्थिति मेरे हिसाब से शायद किसी के समक्ष जीवन में कभी प्रकट नहीं होती है। हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है, भाई भाई के समक्ष खड़ा होता है, मारने काटने को उतार होता है। किस वजह से? मतलब सोचिए वो शत्रु भाव कितना गहरा शत्रु भाव होगा। अगर किसी गांव में, किसी शहर में दो दूर दूर रहने वाले दो लोग हैं, वो अगर आपस में शत्रु भाव रखे तो बात समझ में आती है, लेकिन भाई भाई के साथ शत्रु भाव रखे, कितना गहरा, मतलब क्या अपने अंदर कुटिलता पाले हो। हम कोई इसमें दूध के धुले नहीं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब आसक्त हैं। तो जो वहां पे अर्जुन थे जो मना कर देते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, दुर्योधन खड़े हैं। अर्जुन दोनों ही परिस्थितियों में था। अर्जुन उस परिस्थिति में था जिस परिस्थिति में उसके समक्ष उसके शत्रु खड़े हैं जो कि उसके भाई हैं, और वो युद्ध के मैदान तक नहीं पहुंचता अगर उसके अंदर शत्रु भाव ना हो। वो युद्ध के मैदान तक पहुंचा शत्रु भाव लेके ही पहुंचा था, और उसके समक्ष जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा है तो श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, गांडी फेंक देता है अपना। वो कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? मैं इसलिए नहीं लड़ सकता कि मेरे समक्ष मेरे प्रिय खड़े हैं,
उसके समक्ष दोनों परिस्थितियां हैं, उसके समक्ष शत्रु भी खड़े, उसके समक्ष उसके प्रिय भी खड़े हैं, द्रोणाचार्य भी खड़े हैं, भीष्म भी खड़े हैं, जिनसे वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते। सीधी सीधी बात अर्जुन मना कर देता है। किस कारण से होता है? आसक्ति। आसक्ति को कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी के प्रति जो शुद्ध भाव है, प्रेम भाव है, वही आसक्ति होती है। नहीं, किसी भी प्रकार का भाव, कोई भी भाव, मनोज जी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज बंद हो गई थी। आ गई अब ना? आ गई जी, आ गई। ओके, धन्यवाद। तो आसक्ति से तात्पर्य प्रत्येक भाव, वहां पर ये नहीं है कि केवल प्रेम भाव, शत्रु भाव भी, हिंसा भाव भी, अहिंसा भाव भी, कुछ भी भाव है जो आप या हम हमारे स्वार्थ के वशीभूत होकर या परार्थ के वशीभूत होकर, ध्यान रखना यहाँ पे स्वार्थ भी और परार्थ भी, किसी की सेवा भाव भी, कोई भी भाव है, प्रत्येक उस भाव को आसक्ति भगवत गीता कहती है। एक पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कई हुए हैं, उन्होंने भी ये बात कही जो भगवत गीता में बहुत हजार साल पहले कही जा चुकी है कि आप ज्ञानी होते हुए निष्काम भाव से, कहने का मतलब सिर्फ कर्म करने के उद्देश्य से किसी की सहायता करते हैं तो आप वहां पे प्रशंसा के अधिकारी है, लेकिन आप प्रेम के वशीभूत होकर, दया में बहकर किसी सहायता करते हैं तो सामाजिक रूप से आपकी प्रशंसा की जा सकती है। इटर्नल रूप में आप प्रशंसा के अधिकार नहीं, क्योंकि वहां पे आप भाव में बंधे, और जब भी कोई चीज भाव में बंध के की जाती है तो वो चीज हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करने लग जाती है, हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती चल जाती है। मैं थोड़ा दार्शनिक विवेचना ही कर पाऊंगा क्योंकि प्रवचन या भजन वगैरह मैं अभी में सक्षम नहीं हूँ, माफी चाहूंगा। तो मैं दर्शन की तरफ जाऊंगा, थोड़ा बुद्धि की थोड़ी सी गांठें खोलने के लिए मजबूर करूंगा। तो वहां पर किस तरह से होता है ये होता क्या है कि आप जब प्रेम भाव से, मान लो आप सड़क से जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई व्यक्ति घायल मिलता है और आपको दया आती है, उस दया भाव से आप उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। सहायता का स्तर क्या होगा? प्रत्येक पर्सन पे वेरी करेगा। एक व्यक्ति ऐसा होगा किसी को डॉक्टर को फोन कर देगा, एक एम्बुलेंस को फोन करेगा, एक उसको स्वयं उठा के लेके जाएगा, एक उसकी वहीं पे पट्टी कर देगा, उसके रिश्तेदारों को फोन कर देगा। ठीक है, अब वहां पर जो जख्मी पर्सन खड़ा है, आदमी को उसी को रखिए, वहां पे उस पर्सन की जगह उसका कोई रिश्तेदार रख लीजिए, तब वो पट्टी नहीं करेगा, एम्बुलेंस को फोन नहीं करेगा, उसे उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाए। मतलब हर आदमी के लिए अगर भाव है, अगर केवल दया भाव, प्रेम भाव है, तो हर आदमी के लिए वो परिवर्तित होगा आवश्यकता के अनुसार। गीता मना करती है इसके लिए। भगवत गीता अनासक्त की बात करती है। आसक्ति है ये क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वैल्यू, लेकिन अनासक्ति हुई तो केवल कर्म का भाव होगा। वहां पर ये नहीं होगा कि ये मेरा क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, क्योंकि अर्जुन को भी कृष्ण कह देते हैं कि तीर चला क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, उसे भूल जाए, कर्म निष्काम भाव में आ जाए, अनासक्त भाव में आ जाए। तो अनासक्ति जब गीता बात करती है तो प्रत्येक भाव को हटा देती है, वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं बचता, कोई वो नहीं बचता, और इसी से उत्पन्न होता है ईश्वर का वो विराट रूप, जिसे हम कहते हैं कि प्रत्येक में मुझे देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रत्येक में मुझे देखते हैं। जब तक हम अपने बंधनों में रहेंगे, आसक्ति में रहेंगे, जब तक हम लोगों से जुड़े रहेंगे, तब तक हम अनासक्त भाव से हम ईश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम पर्सन टू पर्सन अलग अलग देखेंगे। एक रूप तभी दिख सकता है जब हम आसक्ति भाव को खत्म करेंगे। ठीक, तो मैं अब थोड़ा भगवत गीता के उसी पॉइंट पे बात करता हूँ। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन प्रथम अध्याय के 46वां श्लोक है, यदि मां प्रतिकार शस्त्रम शस्त्र प्राणाय। अर्जुन कहता है यदि मुझ शस्त्रहीन एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालते हैं तो मेरे लिए मरना श्रेय करे, लेकिन मन पे वार नहीं कर। ठीक, कारण यहाँ पे अर्जुन दोनों ही भाव में बंधा हुआ है, एक तरफ प्रेम का भाव, एक तरफ शत्रु का भाव है, लेकिन उनसे मरने के लिए तैयार है। कितना गहन भाव है। अब किसी व्यक्ति को अपने भाइयों के ऊपर वार करने के लिए, तैयार करने के लिए कितना गहन, मतलब कितना गहन प्रवचन दिया गया होगा, ये हम तुरंत समझ सकते हैं। एक श्लोक है, दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक है, और कृष्ण क्या संदेश देते हैं अर्जुन को, उसको जवाब क्या देते हैं? अध्याय 2 16वां श्लोक, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्य। जो सत है उसका कभी अभाव ही नहीं हो सकता, और जो असत है वो कभी हो ही नहीं सकती, वो सत्य की श्रेणी में आ ही नहीं सकती, उसका कभी भाव नहीं हो सकता।
कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तू क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है? जो तेरे सामने खड़े हैं, जिन्हें तू कहा रहा है मैं मारना नहीं चाहता, उन पे हथियार नहीं उठाना चाहता, उनको तू सत्य मानता है, असत मानता है? अगर तू सत्य मानता है तो उसका तो अभाव नहीं हो सकता, तू कभी मार ही नहीं सकता, ना मैं, ना तू, ना कोई नहीं। अगर वो सत्य है तो वो मर ही नहीं सकते। लेकिन अगर तू सोच रहा है कि वो असत्य मान रहा है तो फिर तू बचा नहीं सकता। सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता, असत कभी भाव रूप नहीं हो सकता। ठीक, तो जिसको तू सत्य मान रहा है वो सिर्फ उसके बाद वो जो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकैन चैनम क्लेदन्त्यापो निशोष्यति मारुते श्लोक आता है कि जो आत्मा है सत्य वही है, शरीर सत्य नहीं है। आत्मा एक अलग तरह से बात करते हैं कि सत्य क्या है, वो जो शरीर जिसे तू मारने की बात कर रहा है उसे मारना है, मारेगा तो कोई और मारेगा, कोई और नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, तू नहीं मारेगा तो वो तुझे मारेगा। मरना तो तय है, युद्ध तो होना तय है, क्योंकि यहाँ पे सबके सब युद्ध करने के लिए खड़े हैं, योद्धा खड़े हैं जिनका धर्म है युद्ध करना। तू भाव में बन सकता है, कोई और भाव में बन सकता है, सब भाव में नहीं बनने। सब जो उसकी योग्यता के अनुसार जो कर्म प्रकृति ने उनके लिए निर्धारित किया है वही कर्म वो कर पाएंगे। आगे बात करूंगा थोड़ा सा, यानी कि जो सत्य है, सत्य केवल आत्मा है, शरीर नहीं, उसका अभाव नहीं हो सकता, उसका कभी अभाव नहीं होगा। और जो असत्य है उसका कभी भाव नहीं हो सकता। शरीर असत्य है, टेम्परेरी है, आज नहीं कल नहीं परसों कुछ ना कुछ होकर रहेगा। एक है अत्यन नित्य जातम नित्यम नमान्य से मतम, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जानने वाला, अब आत्मा पे कृष्ण बात करते हैं, अगर तू ये सोचता है कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा मृत होती है, तो एक नियम है, मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है, तो फिर तू बचा नहीं सकता कुछ भी कर। लेकिन अगर तू ये मानता है कि आत्मा अमर है, जन्म ही नहीं होता, तो आत्मा मर भी नहीं सकती। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो अजन्मा है उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो जन्म ही नहीं लेगा उसकी मृत्यु होगी कैसे? आत्मा को किसी श्रेणी में रखता है अर्जुन को सोचना। आप शारीरिक श्रेणी में रखोगे, शरीर की बात कर रहे हो तो मरना ही मरना है। आत्मा को भी उसी श्रेणी में रख रहे हो कि वो भी जन्म लेती है और मरती है, तो फिर वो असत्य है, फिर वैसे भी नहीं बचा सकता, तू नहीं कोई और मारे, खत्म तो बात होगी। तू तेरे कर्म से क्यों विमुख हो रहा है भाई? ठीक, ये अर्जुन के विषाद की स्थिति है। अर्जुन का विषाद श्री कृष्ण किन शब्दों से, किस माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं, थोड़ी आगे बात करूंगा। त्रिमार्ग क्या है? देखिए, एक बात कही जाती है भगवत गीता में केवल 2 ही मार्ग थे। तीसरा मार्ग जो है भक्ति मार्ग जो है वो बाद में 7 या 8वीं शताब्दी में जब रामानुजाचार्य जी हुए थे 8वीं शताब्दी के बाद, तब उसमें कहीं डाला गया था या जोड़ा गया। खैर जो भी सत्य है, लेकिन एक श्लोक है गीता के 3रे अध्याय में, 3रा श्लोक है, लोके स्मृतम विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्तम आयानत ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगिनाम। 2 योग की बात की गई है, ज्ञान योगेन सांख्य नाम। सांख्य नाम जो ज्ञान योग है उसे सांख्य योग कहा जाता है, जो कर्म योग है उसे योगी नाम, उसे योग मतलब कर्म योग का नाम दिया गया है, योग बोला गया है। उस योग की फॉलो करते हैं, उसको सांख्य लोग फॉलो नहीं करते। इन 2 चीजों की बात यहाँ पे हो रही है, मैं बात करूंगा आगे। ज्ञान योग ज्ञान मार्ग, एक अब ये एक श्लोक है मेरे सामने, इसी को ज्ञान योग को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अध्याय 3 श्लोक 27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। यानी कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। थोड़ी बात करता हूँ। जगत में यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि किसी कर्म का कर्ता मैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इस संपूर्ण जगत में एक व्यवस्था है, जिसे हम रीत व्यवस्था भी कह देते हैं अपने वेदों के अनुकूल होकर, या जिसे हम कार्यकारण नियम भी कह देते हैं साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में या दर्शन की भाषा में। सब कुछ एक व्यवस्था में चल रहा है, हम कोई करने वाले नहीं। उस व्यवस्था का एक छोटा सा अंश मात्र हम जीव हैं, जो ये समझते हैं कि हम करने वाले हैं। दही का एग्जाम्पल देता हूं मैं। दूध से दही जमती है, दूध से दही जमने में क्या प्रकृति का नियम क्या है कि दूध की उपलब्धता होगी और दही जम जाए। वहां पे बैक्टीरिया थोड़ी सी कम, दूध में हमने जामन डाला, दही जम गई। बैक्टीरिया अपनी भूमिका निभाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के हिसाब से बैक्टीरिया वहां पे अपना काम करता है। लेकिन बैक्टीरिया अगर वहां पे ये घमंड करे कि यहाँ पे दही जमाने में मेरी भूमिका है, मैं जमा रहा हूँ, इधर मैं दही जमा रहा हूँ, तो उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है कि दही दूध से ही जमेगी, दूध ही मुख्य कारण है दही के जमने के। वहां पे बैक्टीरिया का ये कर्ता होने का भाव जो है उसे मूर्ख ही सिद्ध कर। सिमिलरली इस जगत की व्यवस्था में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी सृजन हो रहा है, जो भी विनाश हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है,
ये सब का सब नियत है। नियत वैसे नहीं है, हमारी भूमिका है उसमें, लेकिन अंश मात्र की भूमिका है, हम करता नहीं है उसके। ये रीत व्यवस्था है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी रीत व्यवस्था से चल रहा है, उसी व्यवस्था से आगे बढ़ रहा है। ग्रह उपग्रह, मक्खी मच्छर जीवाणु विषाणु बनाए, कोरोना कोविड-19, ये सब छोटे से कोविड-19 ने मनुष्य को बता दिया कि वो करता नहीं। ठीक, चलो उस बात में नहीं जाते हैं। तो कर्ता भाव जो हमारे अंदर आ जाता है, वो भाव जो है हमारे घमंड को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण। उस भाव को हमें हटाना पड़ेगा और इस जगत की रीत व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। जो प्रकृति में नियम है उसको हमें समझना पड़ेगा। सिमिलर बात वहां पे कही जा रही है श्री कृष्ण के द्वारा। वास्तव में सब प्रकार के कर्म जो भी हो रहे हैं, कर्म का अर्थ यहाँ पे समझ लेना हमें आवश्यक है। कर्म का अर्थ वैसे मैं इसी चीज से समझाऊंगा, थोड़ा आगे समझा देता हूँ इनको। एक तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, इंद्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रिभ्यम सॉरी है परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धि बुद्धिरियो बुद्धि परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से मन इसमें मैं बात लंबी हो जाएगी, नहीं करूंगा अभी। हाँ, ये देखते तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वाद सज्जते। गुणों की बात की ही गई है यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा। त्रिगुणात्मक प्रकृति में मोटी मोटी बात कर देता हूँ, सांख्य योग की बात कर देता हूँ। आज मैं सबसे पहले ज्ञान मार्ग की ही बात आपके समक्ष करता हूँ। ज्ञान मार्ग त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात श्री कृष्ण करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ता है सांख्य दर्शन में। सांख्य योग दर्शन का नाम आपने सुना होगा, सांख्यकार कपिल का नाम आपने सुना होगा। कपिल जो थे जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, उस सांख्यकार की बात हम करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति की अवधारणा का कंसेप्ट है, एक पुरुष की अवधारणा का कंसेप्ट है। मूल है प्रकृति। जितना भी जड़ आपको दिखाई दे रहा है हमारे चारों तरफ, जितना भी जड़ हो सकता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं जड़ की, वो सब का सब प्रकृति का अपरूप है। वो सब का सब प्रकृति की विकृति, वो सब का सब प्रकृति से बनता है। जितना भी जड़ है वो सब प्रकृति है। मूल रूप से दो तत्व है। मूल रूप से इस ब्रह्मांड के निर्माण में तत्व ज्ञान की जो बात कर रहा हूँ, ज्ञान योग के अंतर्गत जो तत्व ज्ञान की बात श्री कृष्ण ने कहा है, उसको मैं खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल रूप से प्रकृति जो जड़ है, दूसरा जो तत्व है वो है पुरुष जो चेतन है। ध्यान रहे, प्रकृति का जो गुण बताया गया है सांख्य दर्शन में, वो प्रकृति का गुण बताया गया। प्रकृति जड़ है लेकिन सक्रिय है। पुरुष चेतन है लेकिन हेलो पुरुष चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। पुरुष चेतन होते हुए निष्क्रिय है, प्रकृति जड़ होते हुए सक्रिय है। कारण सक्रियता प्रकृति का मूल गुण है, उसका स्वरूप गुण है सक्रिय रहना। क्योंकि प्रकृति का अर्थ है तीन गुणों का संगठित रूप। प्रकृति कोई अलग से चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्लास और उसमें पानी, वो ग्लास ही है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति है फिर उसमें तीन गुण है, नहीं। तीन गुणों का नाम ही प्रकृति है। तीन गुणों का एक साथ होना ही प्रकृति। और तीन गुणों की प्रकृति ये है कि स्वरूप ये है कि वो कभी भी एक पल के लिए भी विराम अवस्था में नहीं। आग से पूछा जाए आग का स्वरूप क्या है, अग्नि का स्वरूप क्या है? गर्म रहना, जलना। अगर जलना और गर्म रहना अग्नि से हटा दिया जाए तो अग्नि अग्नि ही नहीं बचे। पानी से पूछा जाए, जल से पूछा जाए, उसका स्वरूप क्या है? तरलता, शीतलता। तरलता और शीतलता जल से हटा दो, जल जल ही नहीं रहेगा, ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सिमिलरली प्रकृति का मतलब है तीन गुण। उन तीन गुणों का स्वरूप गुण है हमेशा एक्टिव रहना, सक्रिय रहना, कभी भी निष्क्रिय अवस्था में नहीं आते। वो पुरुष इसलिए निष्क्रिय है बिकॉज वो चेतन है, वो कंप्लीट है। सक्रियता की आवश्यकता, सृजन की आवश्यकता हमेशा उसे पड़ती है जो इनकम्प्लीट हो, जो अधूरा होता है। क्योंकि अधूरेपन को पूरा करने का प्रयास ही सक्रियता लाता है। जहां पूरा है, पूर्ण है, वहां सक्रियता की आवश्यकता ही नहीं, ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो जाए। तो जो दूसरा तत्व है पुरुष तत्व, जिसे आत्म तत्व कहा गया है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय बिकॉज वो कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं। और जो प्रकृति तत्व है वो हमेशा ही अद्भुत, इसीलिए वो हमेशा सक्रिय है। क्योंकि उन तीन गुणों का स्वरूप ही है सक्रिय रहना, हमेशा आगे बढ़ते चले जाना। तो उन तीन गुणों से बने हुए हैं हम सब। कर्म का अर्थ यहाँ पे तीन कर्मों से लेना, अकाम कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम और निष्काम की बात बाद में करेंगे, पहले अकाम की बात करते हैं। अकाम का मतलब ये हमारा सक्रिय रहना, हर परिस्थिति में हर समय सक्रिय रहना। हम एक सेकंड के लिए भी सक्रियता से बाहर नहीं हो सकते बिकॉज हम उन तीन गुणों से ही बने हुए हैं जो प्रकृति के मूल ग्रह सत्व रज और तम। जब उन तीन गुणों से हम बने हुए हैं तो हम निष्क्रिय अवस्था में कभी आ ही नहीं सकते, हमेशा सक्रिय रहेंगे। और अगर हम सक्रिय रहेंगे तो कर्म तो ऑटोमेटिक होंगे। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, यही तो गीता कहती है। रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारा स्वरूप गुण है कर्म करना।
हम नहीं करेंगे तो हो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें भूख लगेगी, हमारी आंखें देखेंगी ही देखेंगे, हमारे बाल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कान सुनेंगे ही सुनेंगे, पेट का जो पाचन क्रिया वो अपना काम करेगी ही करेगी, दिल धड़केगा ही धड़केगा। जितना भी सिस्टम है इस प्रकृति में वो हमेशा सक्रिय रहेगा, जो भी जड़ है वो हमेशा सक्रिय रहेगा। तो जितना भी जड़ है मनुष्य के अंदर वो सब सक्रियता का अपने अंदर लपेटे सपेटे हुए है। दैट्स व्हाई, इसीलिए सब कुछ सक्रिय है। पुरुष निष्क्रिय है। पुरुष फंसता कैसे है? अज्ञान क्या है? यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं। सांख्य योग में जो कहा गया है, सांख्य दर्शन में जो कहा गया है, अज्ञान क्या है? अज्ञान ये नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान ये है कि हमें ज्ञान है, यही तो अज्ञान है। हमें जो ज्ञान है यही तो अज्ञान है, इसी से तो हटना है। पुरुष के लिए प्रकृति एक मिरर की तरह, एक आईने की तरह काम करती है। पुरुष और प्रकृति का कभी मिलन नहीं होता, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिलन हो जाए तो दोनों एक तत्व हो गए। दो भिन्न भिन्न तत्व, एक जड़ है एक चेतन है, एक सक्रिय है एक निष्क्रिय है, दोनों के भिन्न भिन्न गुण, वो दोनों एक हो ही कैसे सकते? नहीं होते कभी। ये बाकायदा सांख्य दर्शन बताता है, वो कभी एक में होते ही नहीं। होता क्या है? होता सिर्फ इतना है कि पुरुष प्रकृति के जाल में फंसता है, यही अज्ञान है। प्रकृति पुरुष के लिए एक आईने की तरह काम करती है, शीशे की तरह, मिरर की तरह काम, दर्पण की तरह काम करती है। और पुरुष ऑटोमेटिक उस दर्पण के सामने आ जाता है, उस प्रकृति के सामने आ जाता है और अपने आप को उस प्रकृति के दर्पण में देखता है और खुद को, स्वयं को वो समझ बैठता है जो सामने है। और उसी से उत्पन्न होता है। सबसे पहले क्या बताया गया है? प्रकृति के 3 गुणों में जब विक्षोभ होता है, जब सृष्टि की शुरुआत होती है, तो क्या होता है? सबसे पहले महत्व की उत्पत्ति होती है, बुद्धि, जहां पे कैटेगरी बनती है, जो एक कैटेगरी बनती है, जो कि जिसमें की क्रिया चलती है, उस बुद्धि से अहंकार आई, मैं की उत्पत्ति होती है। उस महत्व में ही, वो महत्व जो है प्रकृति का प्रूफ है, जो महत्व, वही तो मिरर का काम करती है पुरुष के, वही तो एक दर्पण का काम करती है। उसमें अपने आप को जब पुरुष देखता है तो फंस जाता है। और वहीं से अहंकार, अहंकार का मतलब आई, मैं, वहीं से मैं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि उस मिरर में खुद को देखते ही पुरुष कहता है मैं, अपने आप को वो समझ लेता है। और वहां से फिर मन, और मन से फिर अप्रूप होते चले जाते हैं। 23 गुणों का जो खेल है प्रकृति समेत, तो फिर पुरुष वहां पे ये सारा खेल शुरू हो जाता है। लेकिन जितना भी अपरूप है वो सारा का सारा, जितना भी सृजन है, जितनी भी क्रिया है, वो सारी की सारी प्रकृति करती है। क्योंकि प्रकृति का नेचर है वो करना। पुरुष केवल उसके जाल में फंस गया, उस जड़ के जाल में फंस गया, और फंस गया है यही अज्ञान। क्योंकि वो खुद को, प्रकृति को खुद समझ बैठा है। हम जड़ पुरुष अपने आप को खुद समझ बैठे हैं। समय का थोड़ा अभाव है, अगर बताइए, मैं आगे कैरी करूं थोड़ा सा। हेलो हेलो, जी जी बोलो ना, अभी तो काफी समय है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया कि प्रकृति और पुरुष किस तरह से दोनों अलग अलग चीजें हैं, और प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। हमारा जो भी कुछ हो रहा है, जितना भी सब है, सब प्रकृति के 3 गुणों का खेल है। सत्व रज तम 3 गुण है, ये तीनों गुणों को संगठित रूप का नाम प्रकृति है। इनसे ही सब कुछ चल रहा है। पुरुष बेचारा केवल भोग रहा है, सब प्रकृति कर रही है। पुरुष का कहीं कोई दोष नहीं है, कोई पाप पुरुष का नहीं। पुरुष केवल अपने आप के उस प्रकृति के जाल में फंस गया, अज्ञान में फंस गया। और जब फंस रहा है तो खुद को वही समझे चला जा रहा है। उसी अज्ञान को हटाना है कि मैं प्रकृति नहीं हूं, यही है तत्व ज्ञान। सांख्य के अनुसार यही, इसी अज्ञान को हटाना है कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं सक्रिय नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं जड़ हूं ही नहीं। यही बात श्री कृष्ण ज्ञान योग के अंतर्गत अर्जुन को बताते हैं। थोड़ा आगे बात करता हूं मैं। अब यहाँ से कहा गया है, देखो इंद्रियों का जो तीसरे अध्याय का 42 श्लोक है, उसमें आत्म को क्या कहा गया है, दार्शनिक चर्चा हो जाएगी। थोड़ा आगे चलता हूँ, इस पे नहीं जाता मैं। ये है महाभूतान्य अन्य अहंकारो बुद्धि, मेरी संस्कृत थोड़ी कमजोर है। इंद्रियाणि दशकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी 10 तथा 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब कुछ जितना भी हम हैं वो सब कुछ यही है। हम इससे बाहर स्वयं को जानते ही नहीं है। कोई भी मनुष्य अपने जड़ रूप से बाहर स्वयं को नहीं जानता है। अगर हम ये कहें कि मेरी चेतना मेरे अंदर है और मेरी चेतना इस बात का प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं मेरी आत्मा को जानता हूं, मेरी आत्मा है, तो भी हम बहुत बड़े वहम में हैं।
मैंने अभी बताया था आपको, तीसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है गीता में। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे आत्मा। तो चेतना तो मन का गुण है, चेतना तो मन का गुण है, बुद्धि का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा का गुण ज्ञान है। न्याय दर्शन में बताया गया है ये चेतना भोजन से आ रही है, स्थूल शरीर से आ रही है। तो जिस चेतना को हम समझ रहे हैं आत्मा वो नहीं है, वो उससे भी सूक्ष्म है। भौतिक शरीर से सूक्ष्म मन है, मन शरीर इंद्रियां हैं, इंद्रिय शरीर से सूक्ष्म, इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी परे आत्मा है। बहुत गहरी बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। 42वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। तो आत्मा को हमें अगर जानना है, समझना है, पहचानना है, तो इसका मतलब ही है हम मोक्ष पा जाएंगे। उसका मतलब ही हम प्रकृति से स्वयं को दूर समझ जाएंगे। यही अज्ञान तो हटाना है कि प्रकृति। इसलिए मन को या बुद्धि को आत्मा समझने की गलती हम नहीं करें, चेतना को आत्मा समझने की गलती नहीं करें। ये चेतना भोजन से आ रही है, वो शुद्ध चेतना नहीं है जिसकी बात सांख्य योग कहता है। ठीक, थोड़ा और आगे बात करता हूं मैं। ये है, हो चुका है। हाँ, तो अब होता क्या है, संभावना क्या है, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हम इस ज्ञान योग से इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि वास्तव में हम ना मर रहे हैं, ना हम मार रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं, ना हमसे करवाया जा रहा है, हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम केवल छोटा सा अंश है इस प्रकृति की प्रक्रिया में। सब कुछ इस नियम के अनुसार हो रहा है। इस प्रकृति और पुरुष की जो खेल है, वो जो चल रहा है, उसमें हम केवल अंश मात्र हैं। ये तत्व ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण देना चाहते हैं ज्ञान योग के माध्यम से, ताकि वो इस वहम से निकले। अब होता क्या है, मैं बात करता हूँ। अब इस तत्व ज्ञान से कर्म कैसे निकलते हैं? अकाम कर्म, मैंने आपको बताया कि जब सबसे पहले जो अकाम कर्म, हम कुछ करें कुछ न करें, कर्म होते रहेंगे। कर्म का मतलब एक्टिव होना, सक्रिय होना, वो सूक्ष्म स्तर पे डायनामिक होना। तो हम सूक्ष्म स्तर पे एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ये सक्रियता हमारे अंदर है, नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से। हम कुछ करें ना करें, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर को भूख लगेगी ही लगेगी। और जब हमारे शरीर को भूख लगेगी तो उसकी भूख की तृप्ति करने के लिए हमें हाथ भी हिलाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी आएगा, हमें करना पड़ेगा। तो ये जो सक्रियता आती है, ये सक्रियता हमारे नेचर में है, हमारी प्रकृति में है। अब इससे जो निकलता है, एक होता है अकाम कर्म। अकाम मतलब हम कुछ करें ना करें, होता रहे, मशीन की तरह से। हमें भूख भी लगती रहेगी, आंखें अपना काम करेगी, इंद्रियां अपना काम करेगी, दिल अपना काम करेगा, फेफड़े अपना काम करेंगे। प्रत्येक शरीर का जड़, जितना भी जड़ है उसमें जो चेतना के कारण हो रहा है, शक्ति के कारण, वो सब होता रहेगा। यह काम है, करे ना करे। दूसरा आता है सकाम। अब सकाम आते ही हम वहां पे उस कर्म की बात करते हैं जो कर्म स्वार्थ के वशीभूत होकर किया जाता है, किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है, किसी मकसद को सामने रखते जो हम करते हैं। ठीक है, सकाम का थोड़ा सा हमारे सामान्य सेंस में बताऊं तो मैं, हम सब सकाम कर्म में बंधे हुए हैं, हर दिन रात हम सकाम करते हैं। ठीक है, हम कोई भी इससे अछूता नहीं है। मैं क्लर्क, आप क्लर्क हैं, मैं टीचर है, कुछ भी, हम कुछ भी काम कर रहे हैं। आपके समक्ष, मान लीजिए एक क्लर्क है, उसके समक्ष कोई व्यक्ति आके कहता है कि ले जी मेरा काम कर दिया जाए, मेरा काम कर दिया जाए, ये काम। तो वो व्यक्ति अगर मेरे से अनजान है, मैं क्लर्क, वो व्यक्ति मेरे से अनजान है, तो मैं शायद उसके काम में टाइम लगा दूं। ठीक, अरे लाइन से करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं अपना कर्म निभाने का बहाना करूंगा, मैं अपना ड्यूटी करूंगा। ठीक है, वहीं पे मेरा भाई आ जाए, हाँ भाई तू आ गया, तेरा पहले मैं करता हूँ। जैसे ही मैंने सबको इग्नोर करके अपने भाई को बुला लिया, मैंने सकाम भाव अपना लिया, मैं स्वार्थ में आ गया। हम ये दिन रात करते हैं, हम अपनों से छूट नहीं पाते। हम कहाँ निष्काम भाव, थियोरेटिकली हम सबको पता है, हम सब थियोरेटिकली से बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो उसके प्रैक्टिकल पे आते हैं तो हम बहुत तुच्छ अपने आप को पाते हैं। हम उससे निकलने की कितना भी प्रयास करें, निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज हम रिलेशन से नहीं छूट सकते। अर्जुन की स्थिति पे गौर करिए, उसे भाई को, चाचा को, ताऊओं के ऊपर बाण चला के उन्हें मारना है कि उसने कैसे मनाया होगा, वो कितना गूढ़ ज्ञान दिया होगा कि वो तैयार हो गए बाण चलाने के लिए। हमसे अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपने प्रियजनों को थोड़ी सी तकलीफ में नहीं देखा जाता, इतने सकाम में है हम, सकाम से भरे हुए हैं। यही है सकाम भाव। इसे सकाम को हटाया जाए तो निष्काम आता, और जैसे निष्काम आता, श्री कृष्ण कहते हैं फिर हर चीजों में ही दिखाई देता हूँ। फिर हर जीव में, चाहे वो मेरा खुद का कोई रिश्तेदार है, मेरा संबंधी है, मेरा मित्र है, या कोई मेरा शत्रु है, कुछ भी है, शत्रु भाव भी एक भाव है, मित्र भाव भी एक भाव है, सब एक भाव है, ये सब समाप्त होके हर चीज वही लगने लग जाए।
वो भाव होता है निष्काम भाव। और जब अर्जुन के अंदर वो निष्काम भाव आ गया था, तभी अर्जुन को पता लगा कि मैं हूं क्या। उसे पता लगा मैं मेरी योग्यता के अनुसार एक क्षत्रिय हूँ, एक योद्धा हूँ, और मेरा कर्म है युद्ध करना, जो मुझे निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव का मतलब है यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब प्रकृति का अपरूप है, सब उसी की सृष्टि है, उसी सृष्टि में मैं मेरी भूमिका निभा रहा हूँ। और अर्जुन उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब ये तत्व ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा उसे दिया। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ज्ञान योग का भगवत गीता में। समय का अभाव है, आज मैं ज्ञान योग पूरा कर पाऊंगा और इसमें थोड़ा सा बताऊंगा मैं। 3 गुणों की बात श्री कृष्ण करते हैं, सत्व रज तम। सत्व रज, ये देखिए 14 अध्याय का 5वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम भव्यं। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर के बंधन में बांधते हैं। मैंने आपको पहले थोड़ा सा मैंने इसमें चर्चा की थी हम सबने कि पुरुष जो है वो कभी भी बंधन में नहीं बनता है। बनता कौन है? पुरुष का बनता है ईगो, आई। जब वो अपने आप को प्रकृति की महत्व जो उसके लिए दर्पण का काम करती है, उसमें जो प्रकृति है उसके लिए, देखो 2 तत्व हैं, सीधी बात की गई है भगवत गीता में या सांख्य दर्शन में भी। 2 तत्व हैं, द्वैत है, एक जड़ है, एक चेतन है। एक सक्रिय जड़ जो है वो सक्रियता लिए हुए है, चेतन जो है निष्क्रियता लिए हुए। अब 2 तत्व कभी ना कभी तो आमने सामने होंगे भी। जब संपूर्ण ब्रह्मांड में तत्व ही 2 हैं तो उनका आमने सामने होगा। पुरुषों की संख्या असंख्य है और सभी पुरुषों का मोक्ष होना है, ये बात सांख्य योग कहता है, सांख्य दर्शन कहते हैं। तो जब पुरुष के सामने प्रकृति पड़ जाती है और प्रकृति के महत्व में, यानी बुद्धि जो होती है प्रकृति का जो अपरूप है, उसमें जब उसे क्योंकि उसे तो हमेशा सक्रिय रहना है अपने रूपों में, उसमें पुरुष जब उलझ जाता है तो वहीं पे पुरुष जो है उसके चक्कर में बंध जाता है और खुद को प्रकृति समझ बैठता है और एक जड़ रूप है, इस जड़ रूप को मैं समझ बैठता है। वहीं से मैं की शुरुआत हो जाती है। हम कहते हैं ना मैं बहुत है किसी व्यक्ति के अंदर, वो मैं तो बहुत छोटी चीज है। असली मैं तो वहीं से शुरू हो जाता है जहां से मेरा अस्तित्व शुरू होता है, जहां से मेरा जड़ रूप शुरू होता है, वहीं पे मेरे अंदर मैं आ जाता है, क्योंकि मैं वहां पे खुद को जानने की बात करता हूँ। एक थोड़ा सा बात मैं और करूंगा। हाँ, तो ये ज्ञान योग है। तो मुझे अगर आगे कर्म योग पे बात करने का अगर समय है तो मैं कर्म योग पे बात कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। आप मुझे बताइए आगे मैं बात करूँ या फिर ज्ञान योग 15 मिनट और ले लीजिए। 15 मिनट और ले लूँ? ओके, धन्यवाद। तो अब कर्म योग पे बात करते हैं। देखिए 3 अध्याय का 4था श्लोक है भगवत गीता में, न कर्माणि कर्मे पुरुषो अश्नुते न च सन्नन्य सनादेव सिद्धि समुच्चय गच्छति। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ के बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था को प्राप्त हो पुरुष अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का हाथ निष्कर्मता। मनुष्य कभी भी 1 सेकंड के लिए भी निष्कर्मण्यता में नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस जड़ शरीर को कहा गया है क्षेत्र, और जो उसको चलाने वाला ड्राइवर है उसको कहा गया है क्षेत्रज। क्षेत्रज जो है मेरी आत्मा को मानिए, उस आत्मा को मानिए जो बंधन में बंधी, और जड़ उस क्षेत्र उस शरीर को मानिए जो जड़ शरीर है। तो ये आत्मा जब इस शरीर को चला रही है, थोड़ा सा गहरी बात करूंगा, ना तो मन आत्मा है, ना बुद्धि आत्मा है, ना चेतना आत्मा है। आत्मा है विवेक। विवेक जो हमें हर परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, जिसका उपयोग करके हम कोई निर्णय लेते हैं। हमारी चेतना निर्णय नहीं लेती, हमारा मन निर्णय नहीं लेता, निर्णय हमारा विवेक लेता है। और जिस व्यक्ति का विवेक निर्णय ले जाता है उसमें सत्व गुण प्रधान होता है। 3 गुण है, सत्व रज तम। सत्व गुण जिस व्यक्ति में प्रधान हो जाता है उस व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, तो उसके प्रत्येक निर्णय समदृष्टि लेने में, उसके प्रत्येक निर्णय में समान दृष्टि आने लग जाती है ऑटोमेटिक ही। ठीक है, फिर वो ऑटोमेटिक ही बेकार की लड़ाई से, बेकार के झगड़ों से दूर होने लग जाता है। बुद्धि ऑटोमेटिक, मतलब हम चारों तरफ देखते हैं, हम किसी व्यक्ति कहते हैं भाई ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत विवेकशील प्राणी है। जिस व्यक्ति का विवेक जागृत होता है उसके अंदर सत्व गुण प्रधान हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर रज गुण प्रधान हो जाता है उसके अंदर भाव बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, दया, प्रेम, सहानुभूति, ये सब भाव है। मित्रता, शत्रुता, ये सब जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपल्सिव होता है, बहुत ज्यादा इमोशंस होता है, उसके अंदर रज गुण प्रधान हो जाता है। और रज गुण जिस व्यक्ति के अंदर प्रधान हो जाता है वो कभी भी विवेक से निर्णय नहीं करता, वो अपनी भावनाओं से निर्णय करता है। ठीक है, भगवत गीता कुछ भी अछूता नहीं छोड़ती। मनुष्य के तीनों जो रूप हो सकते हैं, संभव रूप हो सकते हैं, उन तीनों पे बात कर देती।
तीसरा रूप जो होता है जिस व्यक्ति के अंदर तम गुण प्रधान होता है, देखो सत्व गुण को, देखो एक छोटी सी बात कहूंगा, अच्छा बुरा भला पाप पुण्य ये सब चीज एब्सोल्यूट नहीं, ये कहीं ऊपर से उतर के नहीं है और ना ये बनाई गई, क्योंकि पाप पुण्य का अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट अगर एब्सोल्यूट होता, एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष होता, तो फिर श्री कृष्ण अर्जुन को तीर न चलवाते, क्योंकि वहां पे हिंसा हो रही। ये सब हम मनुष्यों के आपस में होता है, क्योंकि वो होना ही होना है। आप कितना भी रोके, हर कर्म किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा होता है। मैं कहीं जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, मुझे नौकरी मिल गई, किसी दूसरे को नहीं मिली, उसके लिए वो अशुभ हो गए, मेरे लिए शुभ हो गया। कर्म एक ही है, इसलिए शुभ अशुभ पाप पुण्य ये सोशल पर्सपेक्टिव, ये सामाजिक आयाम हम लोगों के बीच में म्यूचुअल है, आपस में बटे हुए हैं, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। ये एब्सोल्यूट वहां ऊपर की तरफ से नहीं आती, ईश्वर की तरफ से ये कभी नहीं दिए जाते। ये पाप पुण्य है, हमें बांधते हैं और इनमें बंधे ही हम पुनर्जन्मों में घूमते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसे ही आपको ज्ञान होता है, जैसे ही आपका ज्ञान हटता है, आपके सब कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे कर्म फल की अवधारणा जन्म जन्मांतर की अवधारणा। हम जन्म लेते हैं कर्म फल के कारण, कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं। फल भोगते ही इसलिए है क्योंकि कर्म हमने आसक्त भाव से किए, और जब भी आसक्त भाव से कर्म करेंगे, आसक्ति ही हमें पुनर्जन्म दिलवाएगी। ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया है, रित है, व्यवस्था है जगत। और जैसे ही मुझे मेरा ज्ञान होता है, मेरे सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है, मेरे पुरुष रूप का ज्ञान होता है, शुद्ध चैतन्य रूप का ज्ञान होता है, प्रकृति के मुझसे अलग कैवल्य रूप का ज्ञान होता है। कैवल्य केवल शब्द से निकलता है, मेरे केवल रूप का ज्ञान होता है, मेरे से प्रकृति अलग होने का ज्ञान होता है, मेरे सब कर्म फल समाप्त। बिकॉज वहां पे मुझे वो आसक्ति रही ही नहीं गई ना मेरे अंदर। जब तक आसक्ति है तब तक पाप पुण्य, तब तक पुनर्जन्म, तब तक कर्म फल, तभी तक है। इसलिए अनासक्त भाव की बात वहां पे अर्जुन को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि फिर तू मोक्ष को प्राप्त हो अगर अनासक्त भाव से कार्य करे। तो यही पूरा गूढ़ ज्ञान वहां पे दिया जाता है। तो जो कृष्ण कहते हैं, मनुष्य ने तो कभी भी कर्म किए बिना एक पल के लिए भी रह सकता है, और न ही अकर्मण्यता में आ सकता है। अकर्मण्यता में वो ही व्यक्ति आएगा जिस व्यक्ति के मन से कर्म फल का भाव समाप्त हो गया, कर्म फल का भाव समाप्त हो गया, आसक्ति भाव समाप्त हो गया है। वही व्यक्ति निष्कर्मण्यता की स्थिति में आ सकता है। ठीक है, आगे है देखिए तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मैं पहले आपको बता चुका हूँ अकाम कर्म में हम कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म सभी प्रकृति करती है। प्रकृति का स्वरूप है सक्रिय रहना। आग को कभी भी ठंडा नहीं किया जा सकता, आग को कभी भी जलने से नहीं रोका जा सकता। सिमिलरली जड़ तत्व को कभी भी निष्क्रिय अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जड़ तत्व हमेशा सक्रिय रहेगा, जड़ तत्व हमेशा कितना कुछ क्रिया करता रहेगा, उसका स्वरूप है क्रिया करना। और जड़ तत्व से बने हुए मनुष्य हम वही क्रिया करते रहते हैं, इसलिए हम क्रिया से कभी भी नहीं हट सकते। अब क्रिया हमें किस आधार किस तरह से करना, वो गुणों का विभाग है, किसमें कौन सा गुण प्रधान हो जाता है, उसी गुण के प्रधान्य के अनुसार वो व्यक्ति उस रूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें है गीता का सबसे प्रिय श्लोक जो मुझे भी बहुत प्रिय है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा संगोस्त कर्मणि। मतलब एक्शन इज अवर ड्यूटी, रिजल्ट इज नॉट दाई कंसर्न। हमारा केवल और केवल कर्म पे अधिकार है। एक्शन कहा गया है, जो भी चीज कर रहे हैं, कर्म का मतलब वो एक अलग रूप में है। जब हम कर्म फल पुनर्जन्म की बात करते हैं, यहाँ पे कर्म एक अलग रूप में, यहाँ पे एक्शन सक्रियता की बात कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा केवल उस पर अधिकार है। उसका फल क्या होगा उस पर हमारा कभी कोई अधिकार नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। कैसे हम फल पर अधिकार जमा सकते हैं? कुछ बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट आप सब देखते हैं, जो क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है, या आपने भी कभी खेला होगा, कोई भी खेल खेला है, जिस वक्त आप खेल रहे होते हो, हार जीत का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है। गीता कहती है योग कर्मश कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। इसलिए जब भी जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसको जितना बेटर, जितना कुशल तरीके से हम करेंगे, उतना ही हम अनासक्त भाव ले पाएंगे। और जितना हम उसमें कुशलता को हटाएंगे, उतना ही हम आसक्ति में फंस जाएंगे। तो जब भी हम खेलते हैं, खेलने का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल, एग्जाम देते समय जब 3 घंटे का एग्जाम होता था, हम लिखते थे, पूरे 5 प्रश्न होते थे, 25 पेज भरने होते थे, हमें 1 सेकंड के लिए भी कहीं ध्यान नहीं जाता था, पास फेल का ध्यान भी हट जाता था। कुशलता क्या होती थी? पेन चलाने, बुद्धि चलाने, फटाफट 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 चल रहा।
ये कुशलता, यही योग है। गीता के अनुसार यही योग है। जो भी कर्म हम करते हैं, जिस भी कर्म में हमें निर्धारित किया गया है, जो प्राकृतिक रूप से हमें रिश्ते, सोशल रूप से, प्राकृतिक रूप से हमें जो भी कर्म दिया जाता है, मनुष्य होने के नाते, पिता होने के नाते, पुत्र होने के नाते, भाई होने के नाते, या कोई क्लर्क होने के नाते, कोई टीचर होने के नाते, जो भी कर्म हम पे सौंपा गया है उसको कुशल तरीके से करो, फल का भाव नहीं रखना। गीता इतनी सी बात कहती है। गीता ये नहीं कहती है, भगवत गीता ये नहीं कहती, श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि फल नहीं मिलता है। फल तो मिलेगा ही भाई, रीति व्यवस्था है, कार्यकांड का नियम है। जो कर्म किया जाएगा उसका फल उत्पन्न होगा ही होगा। फल निश्चित है, फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फल का भाव लाने के आप कर्मों में कुशलता नहीं ला। कर्म में कुशलता केवल तब आती है जब सिर्फ कर्म का भाव लाएंगे। ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्म केवल कर्म के, किसी फल के लिए नहीं, तो ऑटोमेटिक फल की चिंता वहां पे समाप्त हो जाती है। और जहां तक फल की बात होती है, फल रूप में हम क्या देखते हैं? मान लो हम कोई कर्म करते हैं, मैं ड्यूटी करता हूँ, वो ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी से मेरी कर्म का उसका फल क्या है? मुझे सैलरी मिले। उस सैलरी से मैं क्या उम्मीद करता हूँ? मेरे परिवार का भरण पोषण, बढ़िया सुख सुविधाएं। उससे मैं क्या उम्मीद करता हूँ? खुशी, सुख। अल्टीमेट जो चीज हम डिमांड करते हैं कर्म करके, वो है सुख, आनंद, प्रसन्नता, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए। जब हमें भूख लगती है तो हम रोटी की कामना करते हैं। रोटी से जो मिलता है वो क्या? वो अल्टीमेट है, सुख की कामना करते हैं, तृप्ति की कामना करते हैं। जब हम कर्मों में कुशलता लाते हैं, या आप गौर करिएगा, हमें दिन रात का बात, हम गीता को, हम जैसे तुच्छ मनुष्य दिन रात गीता के ऊपर चलते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते। हम जब कर्म कर रहे होते हैं तो उस समय जो कर्म हमें दिया गया है उसको बहुत कुशल तरीके से जब हम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उसके फल की इच्छा नहीं रहती। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं बस उसमें कुशलता लाता हूँ। मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं जब खेल रहा हूँ तो मैं बस उसमें कुशलता लाता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसमें कुशलता लाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो मैं उसमें कुशलता लाता हूँ। हम सब जिस समय जो करते हैं उसमें कुशलता लाते हैं। गीता यही तो कहती है। जब आप कर्म कर रहे हो तो जो कर्म आपको दिया गया है आप उसमें कुशलता लाइए। बस इतनी सी बात है, आसक्ति अपने आप हट जाती है। लेकिन क्या है कि उसी कर्म में करते वक्त कुशलता से मैं कर रहा हूँ, मेरा कैसे कोई रिश्तेदार, कोई अपना, कोई पराया, कोई शत्रु, कोई वैरी, कोई प्रेमी, कोई मित्र, सखा आ जाता है, मिलता है, उसका जैसे सवाल उत्पन्न हो जाता है, मेरी आसक्ति जाती है। बस वहीं पे हम मिस्टेक कर देते हैं। भगवत गीता के अनुसार जो अर्जुन ने की थी वो सेम मिस्टेक, हम लोग सेम गलती वहां पे करते हैं। जय अगर वो हम गलती नहीं करें तो शायद हम इस सारे समाज से सब कुछ, ये जितना भी जिसे हम अशुभ कह रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाए अगर अनासक्त भाव आ जाए किसी व्यक्ति के अंदर। जो ड्यूटी जिस समय है वो अनासक्त भाव से की जाए। आसक्ति वहां पे मारवाती है, वो तो खत्म करती है सब कुछ। चलिए ठीक है, एक दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योग्य योगा युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम। मैंने कहा योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता योग है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं। कैसे त्याग सकते हैं पुण्य और पाप को इसी लोक में? क्योंकि पुण्य और पाप इसी लोक की तो देन है। अच्छाई बुराई शुभ अशुभ पुण्य पाप सब इसी लोक की देन है। जब तक आसक्ति से कर्म किए जाएंगे, पाप पुण्य सब रहेगा, शुभ अशुभ सब रहेगा, और वो इसी लोक में रहेगा, और हम इसी लोक में भटकते रहेंगे जन्मों जन्मांतर तक। जैसे ही आसक्ति भाव समाप्त हुआ, जैसे स्वार्थ समाप्त हुआ, जैसे परार्थ समाप्त हुआ, जैसे ये बिना बात के जो बंधन एक दूसरे को जोड़े हुए हैं ये समाप्त हुए, वहां पे सब समाप्त। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट एक मन में आता है कि मनुष्य का अर्थ ही है उसमें संवेग होना, उसमें संवेदनाएं होना, उसमें भाव होना, चाहे वो प्रेम भाव है, चाहे ईर्ष्या भाव है, चाहे कोई भी भाव है। उस भाव के बिना तो मनुष्य नहीं रहेगा बिल्कुल। फिर मनुष्य में और मशीन में कोई फर्क नहीं है, मशीन के समान हो जाएगा मनुष्य। लेकिन ऐसा नहीं, मशीन उस स्थिति में है जो उसके अंदर चेतना नहीं, मनुष्य उस स्थिति में है जो उसके अंदर चेतना है और विवेक है। चेतना भी नहीं, विवेक है। मशीन में भी चेतना डाली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लैपटॉप में, मोबाइल में चेतना है, काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, प्राण है, हमारे अंदर भी सेम प्राण है, ये तभी तो काम कर रहे हैं, इनके अंदर कोई एनर्जी है, हमारे अंदर भी वही एनर्जी, हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज हमारे अंदर है और जो हमें जानवरों से, मशीनों से अलग करती है, वो है विवेक। विवेक का मतलब निर्णय लेने की क्षमता, अच्छा बुरा समझने की क्षमता। ये सिर्फ मनुष्य के पास है। हाँ, जानवरों को इससे अलग नहीं किया जा सकता, उनमें अंदर भी ये चीजें होती हैं, आजकल देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो बंधे हुए होते हैं। उनका अच्छा बुरा अपने परिवार तक सीमित होता है। एक हिरण अपने बच्चे के लिए अगर शेर के अपने आप को परोस देता है तो इसलिए परोस रहा है कि वो अपने बेटे से प्रेम करता है, वहां पे भाव। ठीक है, मनुष्य के समक्ष भी ऐसी परिस्थिति आती है, और अर्जुन के समक्ष तो इससे भी विकट परिस्थिति थी।
वहां पर भी उसे तैयार कर लिया गया उस चीज के लिए, बहुत गूढ़ ज्ञान दिया गया होगा, हम तो कभी समझ नहीं पाए शायद उसे, लेकिन प्रयास करें तो उसका थोड़ा सा पॉइंट हम पकड़ पाए। तो हम जिस आसक्त भाव में बंधकर जो कर्म करते हैं, ये योग कर्म से क्वेश्चन, चलो ये हो गया है, आगे थोड़ी बात करता हूं मैं। हाँ, ये बात कही गई दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है, दयादो विषयानुपुष है संगस। मैं आपको पढ़ देता हूँ। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाते हैं, आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर विषयों, थोड़ा बात करता हूँ, इंद्रिय हैं हमारे पास, बेसिकली 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां हम सब जानते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और हमारी जिह्वा, जिससे हमें 5 प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। इन 5 प्रकार के ज्ञान जो हमें प्राप्त होते हैं, 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियों से, यही हमें बंधन में बांधते हैं। ठीक है, हम रंग से मोहित हैं, हम आकार से मोहित हैं, हम खुशबू से मोहित हैं, हम शब्दों से मोहित हैं, स्वर से मोहित हैं, या हम स्वाद से मोहित हैं। इन 5 के अलावा कोई चीज नहीं जिससे हम मोहित हैं। इन्हीं गुणों से मोहित हैं हम। इन्हीं 5 विषयों से जो विषय प्राप्त होते हैं, उनसे हम मोहित होते हैं। अगर इन 5 विषयों को समाप्त कर दिया जाए तो हमारे मोह का कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही हमें मोह में बांधती हैं। ठीक, फिर चाहे हम किसी भी मोह में बंधे। अब इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम किस मोह में बंधते हैं, गौर कीजिए। अगर किसी अंधे व्यक्ति को आप लाख कोशिश करिए, रंग का ज्ञान करवाने की कोशिश करें, उसको नहीं हो पाएगा। उसे कहेंगे ये काला है, ये सफेद है, ये हरा है, वो नहीं जान पाएगा, बिकॉज उसने कभी देखा ही नहीं, उसे रंग का ज्ञान हो ही नहीं सकता। सिमिलरली उस ज्ञान से ही हम बंधते हैं, उस रंग से ही हम बंधे हैं, उस आकार से ही हम बंधे हैं, उस उजाले से, उस रोशनी से, उस अंधेरे से ही हम बंधे हैं, वहीं पे हमारी आसक्ति है। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, वही हमें बंधन में बांधते हैं। ठीक है, अब इन बंधनों से बंधने में, इस आसक्ति से बंधने में हमारे अंदर क्या आता है? कामना आती है, जिव्या, टेस्ट, कान, स्वर, संगीत की कामना आ जाती है, भोजन की कामना आ जाती है, सुंदर वस्तुएं देखने की कामना आ जाती है, एक खुशबू की कामना आ जाती है, गुलाब की खुशबू की स्मेल, सेंट की स्मेल, परफ्यूम की स्मेल। ठीक है, ये जो कामनाएं हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से आती है। इन कामनाओं में हम बंधते चले जाते हैं, और जब इन कामनाओं में हम बंधते हैं तो हम इन विषयों की कामना करते हैं, और जब कामना करते हैं उस कामना में कोई विघ्न पड़ जाता है। हमें कामना, भाई हम जीभ का टेस्ट, हमें उससे स्वाद का कामना हुई, हमें मन में लगा कि आज हमें गाजर का हलवा खाना है, और गाजर का हलवा हमें नहीं मिल पाया, बिकॉज या तो दुकान पे खत्म हो गया या मेरे पास धन समाप्त हो गया। वहीं पे मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उस कामना के में विघ्न पड़ने के कारण, उस कामना में विघ्न पड़ने के कारण जो क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि विनाशो। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि में ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। शुरू कहां से हुआ है सब कुछ? शुरू हमारी ज्ञानेंद्रियों से हुआ, 5 ज्ञानेंद्रिय। उन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भाव हमारे अंदर आए हैं, उन भावों में हमारी कामना उत्पन्न की, उस कामना में विघ्न उत्पन्न हुआ, जिससे क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव उत्पन्न हुआ, मूढ़ भाव से स्मृति हुआ, स्मृति भ्रम, जो स्मृति है वो खो जाती है, पागल हो जाते हैं, हम क्या है, कौन हमारा क्या लगता है, हम बस फिर क्रोध में आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से पूर्व अपनी स्थिति से गिर जाता है, फिर तो टोटल ही प्रकृति में बंध गया। 3 गुण मैंने बताया, सत्व, रज, तम। सत्व गुण में बना हुआ व्यक्ति सदैव ही विवेकशील काम करेगा, उसकी विवेक शक्ति काम करने जाती है। रज गुण में बंधा हुआ व्यक्ति भावनाओं में बहकर काम करता है। तमो गुण में बंधा हुआ व्यक्ति जब वो तमो में बंध जाता है, जब तम गुण उसमें आ जाता, तम गुण प्रधान हो जाता है, तो तम गुण बंधने से व्यक्ति के अंदर मूढ़ता आती है। तम गुण का मतलब 3 रंग बताए गए हैं। रज गुण को, सॉरी, सत्व गुण को श्वेत बताया गया है, ठीक है, उजला, श्वेत भी नहीं, उजला बताया गया है। गीता कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करती है, भगवत गीता में शब्दों का उपयोग नहीं है जो शब्द सोशल पर्सपेक्टिव से बने हुए, जो हम लोगों की देन, उजला शब्द का उपयोग हुआ है। और जो तमोगुण है उसके लिए अंधेरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या डार्क इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे, काला भी नहीं कहेंगे उसे, कोई और है, उजला, श्वेत, जैसे जो भी है वो कहा गया है। ठीक है, तो
प्रत्येक का रंग भी बताया गया है और प्रत्येक का जो उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भी बताया गया है। सत्य से विवेक की उत्पत्ति होती है, अच्छाई की उत्पत्ति होती है। जो आपका ये जो ये रज है, रज से भावों की उत्पत्ति होती है, इमोशंस के मूल्यों की उत्पत्ति होती है। तमोगुण से केवल मूढ़ता की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति में तमोगुण प्रधान हो जाते हैं उन्हें ही हम मूर्ख, मूढ़ जो भी कहना चाहो आप उन्हें ही कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर मैक्सिमम कुछ देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, तो या तो हर समय मूर्खता देखने को मिलेगी या हर समय क्रोध देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर तमगुण प्रधान है। लेकिन क्रोध देखने की स्थिति में वहां पे रजगुण का सहयोग तमोगुण के साथ पूरा पूरा है। सांख्य कहता है कि सत्वगुण बढ़ता है या तमोगुण बढ़ता है। रजोगुण ऐसा है कि सत्वगुण बढ़ेगा तो उसको वो सत्वगुण की साइड जाकर खड़ा हो जाएगा, अगर तमोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण की साइड जाकर खड़ा हो जाएगा। जो भी गुण हमारी प्रकृति में बढ़ता है उसी प्रकृति को रजोगुण बढ़ा देता है। उसका काम ही है उत्तेजना लाना, उत्तेजित करना। जो भी हमारे अंदर उत्तेजित जो भी गुण बढ़ेगा उसी को उत्तेजित हमारा रजोगुण कर देता है। इन्हीं तीन गुणों के आधार पर आपने गौर किया हो हमारा आयुर्वेद निर्भर कर रहा है। नाड़ी वैद का नाम आप सबने सुना होगा, नाड़ी देख के बता देते हैं। नाड़ी में क्या देखते हैं? नाड़ी में उस नाड़ी की गति को देख के समझ जाते हैं कि प्रत्येक प्रस्तुत व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण प्रधान है। सत्व गुण प्रधान है, रज गुण प्रधान है, तमो गुण प्रधान है। उसी गुण के अनुसार उसे दवाई दे देते और हम ठीक भी हो जाते हैं। बहुत ही महीन विद्या है, इनको पॉइंट टू पॉइंट समझने की हमें आवश्यकता है। आगे थोड़ी बात करूंगा। जो मनुष्य, ये एक अच्छा श्लोक है, 18वें अध्याय का 10वां श्लोक है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानु सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य कुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वयुग से युक्त संचरित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। कैसे पहचाने कोई व्यक्ति विवेकशील? कैसे समझ में आए इसके अंदर विवेक प्रधान है? कैसे माने कि इसके अंदर सत्व गुण प्रधान है? जो व्यक्ति जो अकुशल कर्म है उनसे ईर्ष्या नहीं करेगा। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ गुण नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरियां हैं। हम अपने आप में परफेक्ट होते तो फिर ईश्वर हो जाते हैं। मनुष्य क्यों है? परफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके अंदर कमजोरी है, जो चीज उसके पास नहीं है, उसी के लिए उसके अंदर गुस्सा है। मैं निर्धन हूं तो मुझे निर्धनता से गुस्सा है। मुझे मैं अच्छा बॉलर हूँ, बैटिंग नहीं करनी आती तो मुझे उससे गुस्सा है। मतलब जो अकुशल हूँ, जिसमें मैं अकुशल हूँ, जो मेरे पास नहीं है, जिसकी मेरे पास कमी है, उसी से मेरा द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और जो मेरे पास है उसका मुझे घमंड हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो मेरे पास नहीं है उसको लेकर मेरे अंदर द्वेष है, गुस्सा है, ईर्ष्या है। और जो मेरे पास है उसका मुझे घमंड, ईगो है। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव हो वह व्यक्ति बिल्कुल भी सत्वगुण प्रधान है। और जिस व्यक्ति के अंदर जस्ट इससे ऑपोजिट भाव हो कि जो चीज नहीं है उसके उसे द्वेष नहीं है, बिल्कुल भी उसका उसे बिल्कुल भी द्वेष नहीं है, और जो है उसका उसे घमंड, उसका उसे ईगो नहीं है, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति विवेकशील प्राणी कहा जाए। सीधे सीधा सा तरीका है, सीधा सीधा फॉर्मूला है कैसे पता लगाएं कि कौन सा व्यक्ति सत्व गुण से प्रधान है, कौन सा व्यक्ति बौद्धिक है, कौन सा व्यक्ति विवेकशील है। बड़ी सीधी बात है। जो चीज नहीं है उसके प्रति द्वेष नहीं होगा, जो चीज है उसके प्रति मैं नहीं होगा, ईगो नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। उसे भी वो बांटने में लगाएगा, उसको भी वो दान करने में लगाएगा। गीता में जो दान का कंसेप्ट है वो बड़ा सीधा इसी तरह से तार्किक रूप से निकलता है कि दान अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो दान करने वाले व्यक्ति के अंदर उस दान करने को लेकर मैं नहीं मिलेगा, कोई भाव नहीं मिलेगा, कोई आसक्ति नहीं मिलेगी कि मैं ये हूं, मैं हूं। मैंने दही का एग्जांपल दिया है। बैक्टीरिया अपने आप को दही जमाने वाला समझ के, कर्ता समझ के अगर घमंड दे तो बहुत बड़ा मूर्ख है। इस सारी संसार की व्यवस्था में, इस जगत की व्यवस्था में, इस ब्रह्म व्यवस्था में हम सब अंश मात्र हैं। हमें करने की स्वतंत्रता है लेकिन अंश भर, बाकी इस व्यवस्था पे चलता है सब कुछ। आगे थोड़ी बात करूंगा, अगर परमिशन हो तो मैं ये पूरा टाइम लगेगा इसमें, भाग काफी है अभी। और वेट करो थोड़ा 2-4-5 मिनट में। चलिए मैं जितना हो सकता कर देता हूँ, फिर कभी इस पे फिर बोल दूंगा मैं। देखिए इसमें कहा गया है 18वें अध्याय का ही 12वां श्लोक है। मैंने काफी श्लोक आप लोगों के लिए निकाले थे, पीपीटी का था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अनिष्ट मिश्रम मिश्रम त्रिविधम कर्मण फलम भव्यत त्यागिनाम प्रयत्न तुम संन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ इसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल पैदा ही नहीं होता। कर्मों का फल कब पैदा हो?
जब फल का अभाव होगा, जब आसक्ति होगी। मैं कोई कर्म कर रहा हूं और मैं उस कर्म को इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि मुझे इस कर्म के प्रतिफल स्वरूप मुझे ये चीज प्राप्त होनी चाहिए, यही तो आसक्ति है। लेकिन मैं कोई कर्म कर रहा हूं उसके फलस्वरूप किसी प्राप्ति के लिए नहीं, केवल इसलिए कि इस व्यवस्था में वो कर्म होना है। मैं कर्म को समझ के कर रहा हूँ, केवल कर्म को कर्म के भाव से कर रहा हूँ। तो वहां पे फल उत्पन्न हो भी तो मेरी उसमें इच्छा नहीं है, फल तो उत्पन्न होगा ही होगा। गीता पे कई बार ये प्रश्न उठा दिया जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये तो बिल्कुल ही एक आकारिक चीज बात कर रहे हैं, सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, बहुत कठोर बात कर रहे हैं। कैसे संभव है कि फल ही ना हो? नहीं, गीता कभी नहीं कहती, भगवत गीता में कभी नहीं कहा, श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि किसी चीज का फल नहीं उत्पन्न होता। वो कहते हैं फल तो होगा ही होगा, व्यवस्था उन्होंने बताया है, सत असत का उदाहरण दिया है, वो तो होगा ही होगा। कार्यकांड का नियम है, प्रकृति का नियम है, फल उत्पन्न होगा ही होगा। लेकिन फल की कामना से गीता मना, उसके भाव से गीता मना करती है, उसमें फंसने से गीता मना करती है। बात करते हैं अब जो ये इसमें जो बात की गई है श्लोक में कि जो व्यक्ति कर्म फल में फंसता है, उसको कर्म अपने कर्मों के खुद ही फल पैदा कर रहा है, तो खुद ही वो जन्म जन्मांतर पाप पुण्य में बंधा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति कर्म फल के भाव से हट गया है, एक और आक्षेप गीता पे किया जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी चीज का फल ना हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, गीता कभी नहीं कहती। जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम गीता को कभी प्रशासनिक लेवल पे समझने की बात करें, एक सोशल लेवल पे समझने की बात करें, तो भगवत गीता इतनी कठोर बात नहीं करती। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, किसी चीज का मॉड्यूल बनाते हैं, किसी चीज को खड़ा करते हैं, तो डेफिनेटली हम वहां पे फल की बात रखते हैं। कोई भी चीज जब प्लानिंग करते समय हम कहते हैं हमें क्या करना है। गीता कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करने की बात कहती है। प्लानिंग करते समय फल तो ऑटोमेटिक है, उसमें तो नकारा ही नहीं जा सकता। आप जब कर्म कर रहे हैं, जब हम मैच खेलने जा रहे हैं, टॉस हो रहा है, उस समय ऑब्वियसली हार जीत की है, हमें चिंता है, लेकिन वो प्लानिंग में है। लेकिन प्लानिंग को जब हम उसको जब अप्लाई कर रहे हैं, जब उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उस प्लानिंग का, उस वक्त फल का भाव नहीं होता है। उस वक्त केवल कुशलता का भाव होता है, उस कर्म को कुशलता करने के। आप घर बनाते हैं, पहले मॉड्यूल बनाते हैं, एक आप उसमें ब्लूप्रिंट बनाते हैं, सब प्लानिंग है, पता है क्या करके क्या करना है। लेकिन जो घर बनने लगता है तब वो चिंता नहीं रहती, फिर उसको कुशलता से करवाने का सारा प्रयास रहता है। ये कर्म सुकौशलम ही योग है, यही तरीका है अनासक्त भाव का, यही आसक्ति से बचा सकता है। आगे चलिए, अब एक और श्लोक में बोल देता हूँ, थोड़ा सा ये जरूरी है बोलना। 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम च तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुण है। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त। बड़ी सीधी सी बात है, बहुत बड़े आक्षेप लगते हैं वैदिक परंपरा के और गीता परंपरा के जो वर्ण आश्रम वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि क्या होता था कि गुरु के सामने सभी लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो गुरु देखता था साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसे वो सब विद्या ग्रहण करते थे, जो बच्चा उसे लगता था कि ये सब विद्याओं में पारंगत, या अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा लिख रहा है, ठीक है, ये पढ़ने लिखने में बहुत श्रेष्ठ है, तो उसको वो एक उसकी योग्यता को पहचानते हुए, आज भी हम ये करते हैं, 10वीं के बाद 11वीं वाले में अपने पसंद के अनुसार सब्जेक्ट लेते हैं, योग्यता के अनुसार सब्जेक्ट लेते हैं। सिमिलरली वहां पे गीता कह रही है, अब वो पंडित उसको उसमें ब्राह्मण, उसमें किस वर्ण में, जात तो बहुत बाद में आया है, वर्ण की बात हो, जो व्यक्ति लड़ने झगड़ने वो करने में आगे होता था उसको क्षत्रिय में रख दिया जाता था। जो व्यक्ति आश्रम की देखभाल करता था, कलेक्ट करता था, सेवा भाव करता था, सब में उसको वैश्य की श्रेणी में रखा जाता था। एक ऐसा होता था, हम सबके जीवन में आया हुआ होगा, कक्षा में जो सबसे पीछे बैठता था, जिसका काम श्राद्ध करना होता था, कभी नहीं पढ़ता था, कभी कोई काम नहीं करके लाता था, समझ में ही नहीं आती थी चीजें उसे, एक ऐसी कैटेगरी होती थी, उसको शूद्र की श्रेणी में गुरु के द्वारा रखा गया। ये था वर्ण विभाग, डिवीजन ऑफ लेबर। आपकी मेहनत, आपकी योग्यता का विभाग के अनुसार आपको काम बांटना, जिसे बाद में समय के साथ साथ बहुत विकृत कर दिया गया और बहुत बड़े आक्षेप किए गए, जैसा कि ऐसा कि कुछ था नहीं वर्ण व्यवस्था में। तो ये 18 ना पुरोजी माइक बंद हो गया आपका, माइक बंद है पुरोजी, माइक बंद है। ओए पापा जी आपका माइक बंद हो गया। ओके, हाँ जी।
आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे थे। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का और उर्मिला जी का, और जितने प्रबुद्ध जन यहाँ पे मुझे सुनने में जिन्होंने अपना समय दिया उनका बहुत बहुत आभार। तो ये छोटी सी बात मैंने अपने तुच्छ मुख से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी बहुत रुचि है भगवत गीता में, और जिस दिन से मैंने पढ़ा है उस दिन से मैं बहुत सम्मान करने लगा। मतलब मेरे अंदर ये आ गया कि जिस ज्ञान को मैं संपूर्ण दुनिया में खोज रहा था, मुझे भगवत गीता में प्राप्त हो। आगे आप कहिए, फिर कभी मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूँ। डॉक्टर पुरोहित तंवर जी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रदर। ज्ञान कर्म और भक्ति आसक्ति के ऊपर बहुत सुंदर विवेचना और गीता की प्रस्तुत की। जल्दी इनसे फरवरी के अंदर फिर से मिलेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2-3 भजन होंगे। प्रवीण ठक्कर जी मुंबई से, संगीता आर्य जी दिल्ली से, विजयन से भी जुड़े हैं, राशि जी भी हैं। लेकिन उससे पहले आज के अध्यक्ष उर्मिला जी अपना मार्गदर्शन, फिर 2-4 भजन। अध्यक्ष जी आओ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वागत। ये चर्चा सुन के तो मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। केंद्रीय युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी, और आज के मुख्य वक्ता श्री मनोज जी, और जितनी भी मेरी बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, भाई जुड़े हैं, प्रवीण आर्य जी और राजश्री जी, संगीता जी, प्रतिभा जी, सबको मैं नमन करती हूँ। आज का जो विषय था, आज हमारे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और गीता का जो सार आज श्लोक के माध्यम से मनोज जी ने दिया, सच में सुनकर बहुत अच्छा लगा। 3 तरह के बताए कर्म, 3 मार्ग बताए, भक्ति का, विवेक का और ज्ञान का। और ज्ञान कब आएगा? जब हम आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे, क्योंकि पर आसक्ति तो हमारी छूटती नहीं है। तो वैराग्य कैसे आएगा? इस पर इतने सुंदर चर्चा की मनोज जी, मैं कितना ही आपका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। बहुत अच्छा लगा। अनिल जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि इनको उर्मिला जी माइक बंद है। अध्यक्ष जी माइक बंद है। जी जी, मैं वही कह रही हूँ, मैं सारी चीजें ना नोट कर रही थी। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गया और लैपटॉप बंद हो गया, तब मुझे मोबाइल से ऑन करना पड़ा, और लास्ट का मेरा छूट गया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक बार फिर इनको बुलाकर आगे का जो क्रम रहेगा वो जरूर पूरा करें। और जो ये कार्यक्रम हम सुनते हैं, इस पर हमें अमल करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में इनको नहीं उतारेंगे, तब तक हम अपने जीवन में उन्नति के पथ पर नहीं आगे बढ़ सकते। और कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया था, ऐसे लग रहा था कि आज मनोज जी हम सबको वो उपदेश वही कुरुक्षेत्र के मैदान में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं आ रहे कि मैं आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं। वैराग्य का मार्ग, भक्ति का मार्ग, और 3 जो गुण बताए, रजोगुण, सत्वगुण, कैसे हम अपने अंदर सत्वगुण पैदा करें कि तमस से और रजत से बढ़कर हम सदोगुण की तरफ चले। तो वो मार्ग भी हम सबको अपनाना चाहिए। प्रवीण आर्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और अब समय की सीमा है, बाकी हम जो बहनें मेरी आई हैं उनसे भी हम भजन सुनेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अनिल जी का धन्यवाद करती हूँ, और जो भी इसमें सम्मिलित है, जो सुना है आज उसको अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, क्योंकि सुनना ही केवल नहीं है, उस पर मनन करें और अपने कार्यों में लाएं, तभी ये सुनने का लाभ होगा। और तभी जो मनोज जी ने अपना ज्ञान हम सबके बीच में बांटा है, अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, और उनके बोलने का और हमारे सुनने का लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आज के अध्यक्ष उर्मिल जी। अब 2-4 भजन, रोज की परंपरा और एक आवश्यक सूचना। कल सुबह का कार्यक्रम 11:30 बजे
इसी लिंक से होगा, आप जुड़े। आरएसवाई प्रसाद बिहार के प्रसाद अतो सहगल जी उनकी बुक रिलीज करेंगे और कई प्रोफेसर डॉक्टर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे कल 11:30 से 1 बजे तक। अब परवीना ठाकर जी, संगीता आर्य जी, राशिरी जी जिनकी तैयारी है, जनक अरोड़ा जी, प्रतिभा जी। हाँ जी, मैं गाऊं क्या? हाँ, स्वागत है जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। निराकार है वो जरे जरे में समाया है, निराकार है वो जरे जरे में समाया है। महिमा अपार अंत किसी ने न पाया है, महिमा अपार अंत किसी ने न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है, पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं, पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं। रंगदार फूल बिना हाथों के सजाए हैं, रंगदार फूल बिना हाथों के खिलाए हैं। लेता है प्रकाश, लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र तारा है, लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र तारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। ऋषि मुनि योगी सारे उसे ही ध्याते हैं, ऋषि मुनि योगी सारे उसे ही ध्याते हैं। गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं, गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं। तोता मैना, तोता मैना कोयल ने भी उसी को पुकारा है, तोता मैना कोयल ने भी उसी को पुकारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भैया। आपका बहुत दुबई से धन्यवाद। अब आइए प्रतिभा कटारिया जी, राशिरी जी, जनक अरोड़ा जी जिनका मूड है, स्वागत है। रजनी गोयल जी, बोलो जी, स्वागत। प्रतिभा आ गई है, पहले उससे बोलने। कोई बात नहीं, बोलो आप। बोल बोल बोल। को लवली आ गई है। आदरणीय अनिल आर्य जी, केंद्रीय आर्य युवती परिषद की अध्यक्ष और आज की अध्यक्षा, हम सबकी प्रिय उर्मिल दीदी जी, मुख्य वक्ता मनोज तनवर जी तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। अभी मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूं जिसका शीर्षक है गीता। एक महापुरुष की रचना महान है गीता, योगी राज कृष्ण का यह फरमान है गीता, हारे अर्जुन के लिए बनी वरदान है गीता,
मनुष्य जाति के लिए महादान है गीता। साधारण ज्ञान नहीं, मनोविज्ञान है गीता। सारे विश्व का करती कल्याण है गीता। सिखाती भक्ति योग और ध्यान है गीता। अपने भक्त से मिलाती भगवान है गीता। धर्म की अनूठी अलग पहचान है गीता। हमारी संस्कृति की बनी शान है गीता। आत्मिक भोजन गुणों की खान है गीता। जीवन गीत की मीठी सुरतान है गीता। कर्तव्य का सीधा सच्चा ज्ञान है गीता। जुल्म के विरुद्ध एक ऐलान है गीता। वीरों की वीरता का तो प्राण है गीता। कायर को भी बनाती बलवान है गीता। हम सबका ही करती निर्माण है गीता। एक सुंदर योजना सुंदर प्लान है गीता। गम से उभारती लाती मुस्कान है गीता। हमारी आशा उम्मीद व अरमान है गीता। वेदों का सार उपनिषदों का बखान है गीता। वेदों का सार उपनिषदों का बखान है गीता। यह कल्याणी मोक्ष दाती लाती निर्वाण है गीता। यह कल्याणी मोक्ष दाती लाती निर्वाण है गीता। फर्ज को सिखाती बनाती हमें इंसान है गीता। आत्मा अमर का यह अमर निशान है गीता। चाहती सब वासनाओं का बलिदान है गीता। प्रमाणित है ये कि स्वयं ही प्रमाण है गीता। प्रमाणित है यह कि स्वयं ही प्रमाण है गीता। आजाद सुगंध से सुगंधित उद्यान है गीता। आजाद सुगंध से सुगंधित उद्यान है गीता। पाप को काटती यह तेज कृपान है गीता। पाप को काटती यह तेज कृपान है गीता। धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रतिभा जी। अब जनगणना माता जी, फिर सुदेश आर्य जी विकासपुरी से, फिर शांति पाठ। कल सुबह 11:30 बजे शनिवार 16 तारीख फिर मिलेंगे इसी लिंक पर। आइए माता जी। एक अनिल जी नमस्कार, और नमस्ते सब जी। भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार। नमस्ते एक जी। प्रभु महिमा का गीत अब प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत स्वागत। दुनिया बनाने वाले क्या खेल है रचाया, अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। दुनिया बनाने वाले क्या खेल है रचाया, अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। ये रंग बिरंगी दुनिया कैसे बनाई तूने, किन हाथों से ये रचना है रचाई तूने। ये रंग बिरंगी दुनिया कैसे बनाई तूने, किन हाथों से ये रचना है रचाई तूने। मालिक तू कुल जहां का, मालिक तू कुल जहां का, तू हर जगह समाया, अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। दुनिया बनाने वाले क्या खेल है रचाया, अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। देता तू सबको भोजन ऐसा प्रभु भंडारी, धनवान और निर्धन दोनों तेरे भिखारी। देता तू सबको
को भोजन ऐसा प्रभु भंडारी, धनवान और निर्धन दोनों तेरे भिखारी। तेरे हुक्म के आगे, तेरे हुक्म के आगे सबने है सिर झुकाया। अद्भुत है तेरी महिमा, अद्भुत तेरा पता न पाया। माता के गर्भ रूपी सांचे में जीव ढलते, इस अंधेरी कोठरी में क्या क्या शरीर बनते। माता के गर्भ रूपी सांचे में जीव ढलते, इस अंधेरी कोठरी में क्या क्या शरीर बनते। कारीगर तो गजब का, कारीगर तो गजब का रचता है कैसी काया। अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। माता आता है कहाँ से प्राणी, फिर जाता कहाँ है, जाके न वापस आए, हैरान कुल जहां है। आता कहाँ से प्राणी, फिर जाता कहाँ है, जाके न वापस आए, हैरान कुल जहां है। आगे क्या बीतती है, आगे क्या बीतती है, किसी ने ना बताया। अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। दुनिया बनाने वाले क्या खेल है रचाया। अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा पता न पाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जनक अरोड़ा जी। अब आज का अंतिम गीत सुदेश आर्य जी विकासपुरी से, उसके बाद प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वागत है जी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस पर आधारित ये छोटा सा भजन मैं आपके बीच रख रही हूँ। इसके लिए मैं समस्त अधिकारियों का, विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर अनिल जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उर्मिल दीदी का, और सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज के मुख्य वक्ता जी का भी। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो किए हैं वो भरने के लिए। ये आवागमन
आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप कर। इंसान शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र बना फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप कर। इस दुनिया में किए हुए कर्मों का फल हरगिज़ माफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करे, ये दामन साफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करे, ये दामन साफ नहीं होता। रहे याद नियम ये पथिक सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बच्चे। धन्यवाद जी। रविंद्र गुप्ता जी ने डोगरी गीत से शुरुआत की, स्वदेशी समापन की ओर। मनोज जी का, उर्मिला जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 11:30 बजे शनिवार 16 तारीख को पुस्तक विमोचन समारोह है। इसी लिंक पर आप अवश्य जुड़े। प्रवीण जी गाजियाबाद से धन्यवाद और शांति पाठ। परवीन जी को भी मेरी ओर से नमस्ते। नमस्ते जी। सभी उपस्थित ऑनलाइन परवीन जी धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति दुकान से स्वदेशी को गिफ्ट करो बचत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज सूट की दुकान है। हाँ जी हाँ जी। सभी ऑनलाइन उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति को हृदय की गहराइयों से इस वेबिनार में जुड़ने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जब जब भी आगे कार्यक्रमों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें। और शांति पाठ के ये सभा यहाँ संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर बिरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बल